गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी सुबह के 5:15 हो गया है और बाहर के नज़ारा दिखाती हूँ। 5 बजे के अलार्म लगा हुआ है ना, तो मैं उठ जाती हूँ। उठने के साथ जो है वॉशरूम वगैरह गई थी और मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग ना हमेशा पूछते रहते हैं कि दीदी आप वीडियो बनाया करिए मॉर्निंग रूटीन का। तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ। और मेरा जो रूटीन है ना, जैसे सुबह से लेकर के शाम तक का, वो पूरा शेयर कर रही हूँ इसमें। मतलब कि मैं क्या क्या सुबह उठ के करती हूँ। तो अभी जो है ना, सबसे पहले उठ करके मैंने अपने जो है ना फेस को वॉश किया है। और अभी बच्चे सो रहे थे, मौसम भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा हो गया है। तो इस वजह से जो है, आज तो नवरात्रि का पहला दिन है और ये एक दिन पहले का है, मतलब कि शनिवार का वीडियो है ये। तो परी नहीं जा रही है, परी को नहीं लेके जा रही पार्क। इन लोग आते हैं अपने पापा के साथ, मतलब कि 7 बजे। और मैं जा रही हूँ, मतलब निकल जाऊंगी मैं 5:30 पौने 6 तक निकल जाऊंगी, क्योंकि 5 बजे उठती हूँ। उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ घर में और फिर पानी वानी पी करके वॉशरूम हो करके चल देती हूँ। बाल सही रहता है तो बाल नहीं बनाती हूँ, बस ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो चलते हैं फटाफट से पार्क। अरे भाग क्यों रही हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लग रहा है कि कुछ मम्मी भाग क्यों रही हो? अरे नहीं नहीं, चलो हट। अरे नहीं काटेगा। जैसे नाम डरपोक, वैसे नाम भी डरपोक। सब आपके कैमरा में रिकॉर्ड हो गया हरकत। ऐसे टाइम चालू किए थे तो झोला वाला सब फेंक, थैला वैला सब फेंक फाक करके। वो तो बेचारे खुद ही दोनों छोटे छोटे हैं। जब कोई काटने आए ना, तो किसी को ऐसे बोलेगा ना प्यार से आजा, तो वो सोचेगा ना कि लगता है जान पहचान के है। तो रास्ते में आते वक्त जो है ना, थोड़ा अंधेरा होता है। तो क्या हुआ ना कि आज हम लोग रोड से ना करके ना गली से आ रहे थे। तो 2 कुत्ते ना दौड़ करके आए और संध्या को काटने दौड़े। तो उतना ही में जो है ना, संध्या थैला वैला फेंक करके, जिसमें हम लोग की मतलब बिछाने के लिए लेके आते हैं ना सप्टा, मतलब बोरी, वो थैला फेंक दिए संध्या। और पूरा तेज से चिल्लाने लगे, भागने लगे, जैसे कि आप लोग वीडियो में देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। देखे तो नहीं होंगे क्योंकि वीडियो चल रहा था। तो फिर जो है ना, मैं उसे प्यार से डॉगी को बोली ना, तो फिर वो रुक गया। और यहाँ पे मेरे एक्सरसाइज शुरू होता है। इससे पहले मैंने करे थे रनिंग, और हम लोग जो है ना कुछ कुछ एक्सरसाइज कर लेती हूँ अंधेरे में, जो कि थोड़ा सा उजाला होने में अजीब सा लगता है, तो इस वजह से। तो वो सारे एक्सरसाइज करने के बाद जो है ना, ये मेरा एक्सरसाइज हो रहा है। और ये एक्सरसाइज ना इतना अच्छा है कि नहीं, इससे बेली फैट बहुत जल्दी कम होता है। उसके बाद ये है कमर वाला एक्सरसाइज। और आप लोग मेरा खुद ही देख सकते हैं, वेट मेरा बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे। जो कि मैं डाइट वगैरह भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस वही थोड़ा बहुत डाइट करती हूँ। और यहाँ पे मेरे सबसे ज़्यादा रोल है ना एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज मैं सुबह ज़रूर कर लेती हूँ, अगर पार्क आती हूँ तो भी और घर हो रहती हूँ तो भी। तो ये जितने एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये सिर्फ आप एक्सरसाइज करके अपने कमर को और बेली फैट को घटा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला एक्सरसाइज भी जो है बहुत ज़्यादा आपके हिप के जो है ना साइज को कम करेगा। जो लव हैंडल टाइप में निकल जाता है, कितना बेकार बुरा लगता है। तो उस चीज़ के लिए ये वाला एक्सरसाइज है। और आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी कैसे मेंटेन करें, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, रात में अगर आप जल्दी सोएंगे ना, तो सुबह जो है जल्दी आँख अपने आप खुल जाएगी। और अगर ना भी सुबह आँख खोले ना, तो आपको क्या करना है कि
मैं मतलब 1-2 दिन तो आलस आएगा ही, और आपको ना ज़बरदस्ती उठना है। आपको बस मन में ये सोचना है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ पाने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो वैसे खैर मैं ज़्यादा तो मोटी नहीं हूँ, सब लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ना अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सारा पैसा जो है ना जा कर के डॉक्टर के यहाँ दवाइयों में दे आऊँ। तो इस वजह से मैं बीमार ना हो पाऊँ, कोई रोग वगैरह ना हो पाए, इस वजह से मैं ज़्यादा पार्क आती हूँ। और एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि मेरे बॉडी भी फिट रहता है। तो मकसद तो खैर दोनों ही हैं, थोड़ा फिट रहने का भी है कि अच्छी दिखूं, और साथ के साथ कि बीमार ना पड़ूं। तो इस वजह से हम पार्क आते हैं, सुबह सुबह हवा मिल जाता है। पार्क से आने के बाद जो है ना मैं लग गई थी काम में, क्योंकि दिन बिल्कुल भी नहीं था। आज के दिन में ही मुझे ना सारा घर के डीप क्लीनिंग करना है, और आज दिन शनिवार भी था और अमावस भी था, और नवरात्रि कल से स्टार्ट था, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो इस वजह से मैं लग गई थी जाले वाले साफ़ करने में, और पूरे घर के अच्छे से करूँगी डीप क्लीनिंग। वैसे तो कल शनिवार था, आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कल मेरे पूरे डीप क्लीनिंग हो गया था, पूरा दिन लगा था यार। मतलब कि सुबह मैं आ गई थी 7:30 बजे घर पे पार्क से, उसके बाद चाय ब्रेड लेकर के जो है ना काम में ही लग गई थी। मतलब कहते हैं ना, घर में बरकत के लिए हमें कुछ मेहनत करना होता है। तो बरकत अगर आप घर में चाहते हैं ना, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठिए और घर में झाड़ू लगा करके और उसके बाद ही कोई काम करिए। तो मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है, सुबह उठते ही जो है ना सबसे पहले मैं अपना हाथ वाथ धो करके, फेस वेस धो करके, वॉशरूम से हो करके, और सबसे पहले मैं घर में किचन में झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद ही जो है गैस को अच्छे से साफ़ करती हूँ, चाहे कितना भी साफ़ हो, लेकिन कपड़ा ज़रूर मारती हूँ, गीला कपड़ा। जैसे गांव में हमारे क्या करते थे कि सुबह बासी चूल्हा माना जाता है, मिट्टी के चूल्हे को लीपते थे, लेकिन यहाँ पे लीपना नहीं होता है, तो मैं बस पोंछ देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो निगेटिविटी होती है ना रात की, वो ख़त्म हो जाती है। तो एक ये टोटका समझ लीजिए, फॉर्मेलिटी समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, ये करना होता है। तो बस सुबह सूर्योदय से पहले पहले झाड़ू लगाना होता है, जिससे कि घर में बरकत होती है। तो भाई बच्चे की आजकल छुट्टी चल रही है, तो मैंने कहा चलो फ़ायदा उठा लेती हूँ, थोड़ा लेट सेट भी नाश्ता बनेगा चलेगा, लेकिन पहले जो है ना घर में साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर की भी सफाई करनी है। किचन के थोड़े बहुत हो गए थे, उस दिन मैंने किए थे, पर वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम काम में इतना लग जाते हैं ना कि हमें वीडियो सूझता ही नहीं है कि मतलब हम वीडियो बना पाएँ। और एक चीज़ और, आप लोग ना कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं मतलब थोड़ी बहुत मेरे बॉडी में आपको प्रोग्रेस दिख रही है या नहीं, मतलब कि पतली हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है। और एक्सरसाइज कर रही हूँ, डाइट तो नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि डाइट मेरे से होता ही नहीं है। 2-4 दिन होगा और फिर उसके बाद जो है कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ। खाने का मतलब ये नहीं कि बाहर की चीज़ें खाती हूँ, बट हाँ घर की चीज़ें खाती हूँ। जो भी चीज़ें बनती है, जो भी सब्जी रोटी वगैरह चावल बनाती हूँ, वो चीज़ ज़रूर खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे से ना रहा नहीं जाता है चावल के बगैर। तो यहाँ पे ना मैं उधर की साइड अच्छे से क्लीन कर दी थी, परी को साथ के साथ लगा के रखी थी, ताकि जो है वो भी मेरे हाथ बंटवा दे, तो वो भी जो है बाहर के साइड भी जाले हो गए थे हल्के हल्के से। वैसे देखिए हर शनिवार के दिन मैं जाले साफ़ करने वाला एक बार घुमा देती हूँ, और काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे एक बार कि दीदी आपका घर ना बहुत गंदा हो गया है, तो आपने इसे सफ़ेदी करवा लो। तो सफ़ेदी करवाऊँगी, मतलब ये तो मकान मालिक के चाहिए, फिर भी नहीं करवाएंगे तो मैं करवाऊँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं नहा धोवा करके फिर आ गई थी किचन में, और अभी मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। तो इसमें मेरे ना ये काइन मास्टर में कुछ हो गया है प्रॉब्लम, तो जिसकी वजह से जो है ना मेरे वीडियो ना इसमें ज़्यादा ले नहीं रहा है, स्पेस फुल बता रहा है।
तो पूरा इसके जो वीडियो था पालक पनीर का वो मैं इसमें ऐड कर रही थी, लेकिन हुआ नहीं। सुबह से मैं परेशान हूँ, अब जा कर के जितना हो पाया उतना ही कर रही हूँ। तो परी के पापा जो है ना यहाँ पे काट दिए हैं पालक, क्योंकि मेरे हाथ ना कट गए थे। परसों रात में ही कट गया था, गुड़ में छिल रही थी चाकू से तो कट गया था। तो उस टाइम से मैं डर गई हूँ, मुझे ना काटने के लिए मन नहीं कर रहा है कुछ भी। अंगूठे में लग गई है और बहुत ज़्यादा मतलब कि लग गई थी, ब्लड भी आ रहा था। तो परी के पापा से मैं बोली ना कि आप ना काट करके, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप काट के पालक को और ना धो करके और कुकर में बैठा दीजिए। तो ये बोले ठीक है, मेरे से काम करवाओगी, घर के भी और बाहर के भी। मैंने कहा प्लीज़ आज भर कर दीजिए, तो फिर बात मान गए और कर दिए। वैसे नहीं है, कर देते हैं, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। जब नई नई शादी हुई थी और जब हम लोग रहते थे ना यहाँ पे साथ में, मतलब जब बच्चे बच्चे छोटे छोटे थे तब तो खूब सारा काम कर देते थे, रोटी सब्जी सब बना देते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब मेरे अंदर बुद्धि आई और मैं इनसे नहीं करवाती हूँ ना काम की, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पति हैं, अच्छा नहीं लगता कि घर गृहस्थी में इनको उलझा के रखूँ। तो इनकी भी आदत छूट गई और इनको भी अब आलस आता है। अब कभी भी बोलती हूँ ना एक भी काम करने के लिए नहीं करते। तो मैं वो चीज़ें याद दिलाती हूँ कि पहले आप कितने अच्छे थे, सारे काम कर देते थे, मतलब रोटी तो पर डे ही बना देते थे, कभी रोटी बनाने की मुझे टेंशन ही नहीं होती थी। लेकिन अब तो इन्हें बहुत आलस आता है, कुछ काम नहीं करते हैं, बोलते हैं ना पूजा आप बना लीजिए ऐसे करके, मतलब कुछ बोलेंगे भी नहीं लेकिन चुपचाप रहेंगे। और मैं भी सोचती हूँ कि अच्छा नहीं लगता कि आदमियों को घर गृहस्थी में उलझा के रखो, क्योंकि आदमी बाहर ही अच्छे लगते हैं काम करते हुए, घर में अच्छे नहीं लगते। तो जब ऐसी मुसीबत हो तब तो खुद ही सारे आदमी करते हैं, लेकिन अच्छे खासी जब औरत चंगी भली रहेगी तो आदमी घर में काम करे, ये शोभा नहीं देता मेरे देखने से, क्योंकि मुझे खुद ही इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो है ना सुबह सुबह मूंगफली और जो चना वना होता है वो भिगो के रखते हैं, वो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, प्रोटीन मिलता है उससे। और कम से कम ये ना पालक को कम से कम 5 से 6 बार धोएं। इनको मैं कह रही हूँ मिट्टी नहीं है, इसमें मिट्टी नहीं है, फिर भी नहीं मानना क्या है, इसमें 5 से 6 बार धोएं ही धोएं। और पनीर भी जो है ना रात को ही लेके आ गए थे, क्योंकि सुबह सुबह फिर दुकान नहीं खुली होती है, तो इस वजह से रात में ही लेके आ गए थे। और पालक बहुत ज़्यादा सस्ता था, मतलब कि 15 के ना हमें लग रहा था कि 1 किलो मिल गया था, तो मैं 1 किलो लेके आई थी। और 1 किलो पालक के ना अच्छा खासा पनीर बन, मतलब कि 1 किलो पालक से पालक पनीर बहुत अच्छा बन जाता है। इसमें आधे किलो पालक पनीर डालूंगी और अच्छा बन जाएगा। अभी जो है ना मुस्कान, सौरभ और साहिल का जो केस है वो बहुत चर्चा में चल रहा है। और उन लोग भी क्या था ना कि लव मैरिज ही किए थे, और लव मैरिज के बाद एक लड़की भी थी, शायद 5 साल की है अभी। लेकिन उन लोग के ये जो है ना मतलब देखते हुए न्यूज़ बहुत बुरा लगता है कि यार कितना मतलब इंसान अपने प्यार से, अपने मतलब कि जिससे प्यार करता है उससे शादी करने के लिए क्या क्या करता है। वो चीज़ें हम लोग बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि आजकल की औरतें ऐसी होती है वैसी होती है। तो मैं पूछ रही थी कि मैं भी होती हूँ क्या, मैं भी हूँ क्या ऐसे करके। तो कह रहे थे किसी का फेस पे लिखा नहीं है, कौन क्या कर देगा। तो वही मैं कह रही थी कि मतलब कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। हम दोनों के शादी के लिए हम लोगों ने कितने पापड़ बेले हैं वो मैं ही जानती हूँ। और 100 में से एक आधी ऐसे होते हैं, 100 क्या मैं हज़ारों बोलूँगी, 1000 में से एक आधी वैसी होती है। लेकिन सारी औरतें बदनाम हो जाती है एक की वजह से। अभी नीला ड्रम सीमेंट कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है और सब लोग ना डर चुके हैं। और बात बात पे मेरे हस्बैंड तो बस यही चीज़ बोलते हैं कि औरत ऐसी औरत वैसी। भाई आदमी गलत नहीं है, उन लोगों के मन में डर हो जाता है तो बोलेंगे ही बोलेंगे, क्योंकि एक तो लव मैरिज करो और ऊपर से इस तरीके की हरकत करो तो ये अच्छी नहीं लगती। खैर मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे। तो अभी मैं देखिए इस तरीके से पालक को सीटी लगा करके और इसे ना ठंडा करके पीस लूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसे बनाई हूँ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।